धम्मस्कतारं से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिते विशुद्धस्वभावे समनीयनाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केत्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमोगणराणम् अजावयवगाणं साहूणं जैव शुद्धसंसण नानपहाना समं समासेच संपयामि सम्मं ततो निर्वाणसंपत्तये। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की। जय अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की। जय बोलो परम पूज्य जय बोलो चारद चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शाट सुंदर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की। श्री कुंद कुंदाचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा अध्याय और गाथा नंबर 222 हुई थी कल, आज 223 लेना है। प्रकरण चल रहा है कि परिग्रह जो है वह संयम का छेद ही है। जहाँ परिग्रह वहाँ पर संयम में छेद होता है। लेकिन उत्सर्ग मार्ग ये है कि संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना। लेकिन जिस परिग्रह को न ग्रहण करने से संयम में छेद हो, ऐसा परिग्रह ग्रहण करना चाहिए। ऐसी कौन सी उपधि है? जैसे आहार है, निहार है। अभी आगे भी आचार्य आएगी गाथा। गुरु का वचन ये ग्रहण करते, ये भी उपधि है। तो ये भी, लेकिन इसको नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? उपयोग नहीं टिक पाएगा, इसलिए संयम से च्युत होगा। इसलिए उनको ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसी जो उपधि है वह अपवाद मार्ग में ग्रहण करने योग्य है। जो ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण, शुद्ध का उपकरण है, शुद्धि का, ये उपकरण ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि ये नहीं ग्रहण करेंगे तो संयम का छेद होगा उल्टा। इसलिए इसको अप्रतिषिद्ध कहा है। अब कौन सा अप्रतिषिद्ध उपधि का स्वरूप क्या है वो आगे बता रहे कि कौन सी उपधि संयम श्रवण के लिए निषिद्ध नहीं है। कौन सी उपधि है ऐसी, तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। 223 नंबर गाथा के उत्थानिका है। अभी भी उपधि का नाम नहीं बता रहे, कौन कौन सी उपधि, उसका स्वरूप बता रहे। कौन सा परिग्रह निषिद्ध नहीं है? कौन सा परिग्रह मतलब उपधि, एक आत्मा को छोड़कर दूसरा और क्या हम ग्रहण कर सकते हैं कि जिसका निषेध नहीं है, उसका उपदेश यहाँ पर, उसका स्वरूप बताते हैं। अपरिकुट्ठम उवधिम अपत्थनिजम असंजद जनेहिम मुच्छादिजननरहिदं
गेन्न दुसमनो जदिवि अपम परिकुट्टम उवदिम पतनिच्चम असंचगजने मुच्छादि जनन रहितम गेन्न दुसमनो जदिवि अपम। जदिवि अपम, अल्प ग्रहण करने के लिए कहा है ना, मुनियों के लिए संयम का छद न हो इसलिए अल्प उपदि ग्रहण करने योग्य है। लेकिन वह अल्प भी कैसी होनी चाहिए? अपरिकुट्टम, अप्रतिकृष्ट, माने जो निंदित नहीं है, लोक में जिसकी निंदा नहीं होती है, ऐसे उपदि को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे मतलब जैसे कोई कोई है ना हिंसा जनित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वाघ की छाल है, सिंह की छाल है, वो उसको लेकर के मतलब आसन वगैरह बनाते हैं ना, तो वो निंदित है ना, वह कितने जीवों की हिंसा से बना हुआ है, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। वृक्ष की छाल वगैरह है तो अप्रतिकृष्ट जो निंदित है उपदि, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ नहीं, आगे और दूसरा लक्षण बता रहे ना, असंजद जने ही अपत्तनिजम, असंयत लोग जिसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, असंयत लोगों के काम की नहीं चीज वो। असंयत जन जिसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसी उपदि लेना चाहिए। अब ये पिंची किसी को चाहिए नहीं कमंडल किसी को चाहिए नहीं, शास्त्र भी रख के जाओ कोई उठाता नहीं उसको। तो ये असंयमी लोग जिसकी प्रार्थना नहीं करते, अब हम मोबाइल रखेंगे, हाँ, तो असंयमी लोग की इच्छा रहती है कि नहीं उसके प्रति, हाँ, इसलिए वो मोबाइल नहीं यूज करना। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब असंयत लोगों के द्वारा प्रार्थनीय है। तो आचार्यों ने उसका ये दिए, हिंट दिया अपने को, कौन सा उपदि ग्रहण करना, कि जो असंयत लोग जिसकी प्रार्थना नहीं करते, मतलब जिसकी मांग नहीं करते। ये तो फिर आपको चोरी का भी डर लगेगा कि कोई चोरी करके ले जाए। मोबाइल रखेंगे तो आप आहार में जाएंगे, हमारे कमरे में मोबाइल है, कोई ले गया तो फिर उसको ताला लगाओ, ये सब आ जाएगा ना। और मुनियों को ताला नहीं लगाना है कमरे को। तो इसलिए असंयत जनों के द्वारा जो अप्रार्थनीय है, प्रार्थनीय नहीं है, और मुच्छादि जनन रहितम, जिसमें मूर्छा उत्पन्न न हो, ममत्व उत्पन्न न हो। जैसे मोबाइल है, फिर वो अच्छा मोबाइल, फिर खराब मोबाइल, उसमें वापस मूर्छा हो जाती है ना। नया नया मॉडल आता है तो पुराना नहीं चाहिए, अब नया मंगाओ। तो इस प्रकार मूर्छादि से रहित, उसमें मूर्छा को उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए वो उपदि। तो मुच्छादि के उत्पत्ति से रहित ऐसा जो अपम भी समनो गेन्न दो, अल्प भी हो तो ऐसे ही उपदि को ग्रहण करे, जो निंदित नहीं है, असंयत जनों के प्रार्थनीय नहीं है, और मूर्छादि जिसमें उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे उपदि को श्रवण ग्रहण करे। इस प्रकार उसका स्वरूप बताया उपदि का। यह किला उपदि ही सर्वथा बंध असाधकत्वात् अप्रतिकृष्टः संयमात् अन्यत्र अनुचितत्वात् असंयत जना अप्रार्थनीय रागादि परिणाम अंतरेण धार्यमानत्वात् मोक्षादि जनन रहितः च भवति स खलु अप्रतिषिद्धः। यह किल उपदि ही, जो उपदि, जो परिग्रह कैसा है, सर्वथा बंध असाधकत्वात्, बंध का साधक नहीं है। जिसमें उसादिक उत्पन्न होती है तो वो उससे बंध होगा ना, तो बंध का साधक नहीं है जो उपदि, जिससे बंध नहीं होता है, ऐसा न होने से कैसा है, अप्रतिकृष्ट है, मतलब अनिंदित है, उसकी निंदा नहीं की गई है। ऐसे जो भी अलंकार है, वस्त्रादिक है, जो भी ये सब बंध के साधक है ना, क्योंकि हिंसादिक से उत्पन्न हुए हैं, या जो अभी मैंने बताया जैसे छाल इत्यादिक है, वो सब हिंसादि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो बंध के साधक है।
इसलिए वो निंदित है, वो अनिंदित नहीं है। तो बंध का असाधक होने से जो अप्रतिकृष्ट है मतलब अनिंदित है। संयमात अन्यत्र अनुचितत्वात्, संयम में ही जिसका प्रयोग होता है, संयम को छोड़कर अन्य जगह उसका कोई प्रयोग ही नहीं, उचित ही नहीं है। जैसे पीछे लेना, संयम के बिना कोई ले नहीं पाएगा, या छकमंडल है या शास्त्र है, तो इस संयम के अन्यत्र उसका वो उचित नहीं होने से असंयत जन अप्रार्थनीय। हाँ, इसलिए असंयमी लोग क्यों चाहेंगे उसको, क्योंकि संयम को छोड़ करके उसका अन्य जगह उपयोग ही नहीं होता है। तो हाँ, तो इसलिए असंयम लोगों के द्वारा जो प्रार्थनीय नहीं है। और रागादि परिणामम अंतरेण धार्यमानत्वात्, जिसको ये राग के कारण नहीं ग्रहण किया, पीछे है, कमंडलू है, हाँ, या आहार भी लेते हैं मुनिराज, वो राग के कारण से ग्रहण नहीं करते हैं। तो रागादि परिणाम के बिना ही धारण किया गया है, इसलिए मूर्छादि जनन रहित। फिर उसमें मूर्छा कैसे उत्पन्न होगी, जिसको हम राग से ग्रहण करते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, कपड़ा है, तो राग पूर्वक ग्रहण करते तो उसमें आपकी क्या रहती है, मूर्छा रहती है। हाँ, लेकिन रागादि परिणाम के बिना धारण किया गया है, इसलिए मूर्छादि की उत्पत्ति से रहित है। हाँ, ऐसा जो उपधि है। हाँ, स खलु अप्रतिषिद्ध, वह उपधि मतलब वह परिग्रह, उपधि का अर्थ परिग्रह ले लो। आत्मा को छोड़कर दूसरा जो है उसको बोलते हैं उपधि। मूल आत्मा है वो निरुपधि स्वरूप है, और आत्मा को छोड़कर जो भी आएगा वो सब क्या होगा, उपधि ही आएगा। तो वह अप्रतिषिद्ध है, मतलब उसका निषेध नहीं है। अतः यथा उदित स्वरूपः एव उपधिः उपादेय न पुनः अल्पः अपि यथा उदित विपर्यः तत्स्वरूपः। इसलिए जैसा उसका ऊपर स्वरूप बताया है ऐसा ही उपधि ग्रहण करने योग्य है। दूसरा थोड़ा भी उपधि ऊपर के लक्षण से विरुद्ध जो है, जो असंयत लोगों के द्वारा जिसकी प्रार्थना की जाती है, जो बंधक को करने वाला है या मूर्छा को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा उपधि अल्प भी ग्रहण करना नहीं चाहिए। जैसे नाचार्य की टीका नीचे। पूर्व सूत्र उदित उपकरण स्वरूपम दर्शयति। पूर्व सूत्र में जो उपकरण कहा अपवाद मार्ग में, उस उपकरण का स्वरूप क्या है वो दिखाते हैं। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग सहकारी कारणत्वेन अप्रतिषिद्धम उपधिम उपकरण रूपः उपधिम अप्रार्थनीयम निर्विकार आत्मोपलब्धि लक्षण भाव संयम रहितस्य असंयत जनस्य अनभिलषणीयम। एक पहला बताया था अप्रकृष्ट उपधि। अप्रतिकृष्ट उसका अर्थ करते हैं कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग सहकारी कारत्वेन अप्रतिषिद्धम। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो सहकारी कार्य रूप से जिसका निषेध नहीं किया है, जैसे गुरु के वचन है, शास्त्र है, ये सब निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग में सहकारी कारण है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया है। या जो आहार आदि को ग्रहण करना है, ये इसका निंदा नहीं की गई इसकी, या इसका मोक्ष मार्ग में सहकारीपना है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया गया है। ऐसा जो उपधि है उपकरण रूप उपधि उसको। और दूसरा क्या बताया, अप्रार्थनीय तो निर्विकार आत्मोपलब्धि लक्षण भाव संयम रहितस्य। जो असंयमी जन है वो कैसे हैं, निर्विकार अपने आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे भाव संयम से रहित। भाव संयम का लक्षण क्या है, अपने रागादि विकारी भाव से रहित आत्मा की उपलब्धि होना, आत्मा की अनुभूति होना, ये संयम है। और उस संयम से रहित जो असंयत जन है उनके द्वारा वो अनभिलषणीयम, अभिलाषा करने योग्य नहीं। असंयमी लोगों को उसका कुछ काम नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते हैं ऐसे उपधि को। अब तीसरा बताते हैं, परमात्मा द्रव्य विलक्षण बहिर्द्रव्य ममत्व रूप मूर्छा
अज्ञान नहीं, मूर्छा रक्षण नहीं, रक्षण चाहिए वो। मूर्छा रक्षण अर्जन संस्कार आदि दोष जनन रहितम। रक्षण ही चाहिए वो। हाँ, और कैसा होना चाहिए उपदि? परमात्म द्रव्य से भिन्न जो बाह्य द्रव्य है, मतलब अपने आत्म द्रव्य छोड़ करके जो बाह्य द्रव्य है उस पर ममत्व रूप मूर्छा, उसकी मूर्छा होना, फिर उसका रक्षण, उसका अर्जन, इसके संस्कार आदि दोष को उत्पन्न करने से रहित होना चाहिए। मतलब जो दूसरा कुछ भी रखेंगे तो उसका रक्षण करना पड़ेगा, उसको अर्जन करना पड़ेगा, उसके ऊपर संस्कार मतलब उसको धोना पोंछना इत्यादि संस्कार करना पड़ेगा। तो इन सब दोषों की उत्पत्ति से रहित ऐसी उपधि चाहिए। ऐसा सोचो कौन कौन सी उपधि हो सकती है ऐसी। तो जो भी आजकल हम बोलते कि अपनी पुष्टि करते ना कि मोबाइल रखो, 10 शास्त्र रखने की अपेक्षा एक कंप्यूटर रखो तो उसमें सब शास्त्र आ जाते, तो इतना बड़ा परिग्रह से बच जाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितनी अपने पढ़ने के लिए आवश्यकता है उतने ग्रंथ रखो, और वो भी ग्रंथ ऐसे कि स्वामित्व भाव से नहीं, वो भी पढ़ा इधर छोड़ दिया, मतलब उसको अपने सब लाइब्रेरी लेकर के घूमना चाहिए ऐसा नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसा मतलब ये यदि हम आधुनिक इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए करेंगे, मोबाइल लैपटॉप वगैरह का ग्रहण करेंगे तो वो इस कोटि में नहीं आएंगे। असहाय जनों के द्वारा प्रार्थनीय और मूर्छादि से रहित नहीं होंगे, उसमें मूर्छा ममत्व परिणाम होता है, उसको उत्पन्न करते हैं। इसलिए पूर्वोक्तम उपकरण उपधिम यदि अपि अल्पम तथापि पूर्वोक्त उचित लक्षणम एव ग्रह्यम न च तद विपरीतम अधिकम वा इति अभिप्रायः। तो ऐसे उपधि को श्रमण ग्रहण करे, भले अल्प हो, लेकिन पूर्व में बताए उपकरण रूप उपधि यद्यपि अल्प है तथापि पूर्व में जो लक्षण बताया है वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। उससे विपरीत लक्षण वाली उपधि ग्रहण नहीं करना, उससे अधिक ग्रहण नहीं करना, विपरीत भी नहीं ग्रहण करना और अधिक भी ग्रहण नहीं करना, ऐसा अभिप्राय है आचार्यों का। अपने संयम की साधना के लिए जितना आवश्यक है उतना और निर्दोष इस प्रकार के उपधि ग्रहण करें। इसमें यही आते हैं केवल। पीछे कमंडल ये तो है और आगे आचार्य बताने वाले उसके नाम, उपदेश आदिक है, यथाजात रूप है, गुरु के वचन है, वो सब। और एक पढ़ेगा था आगे की सरल है। अथ पुस्तकतः एव वस्तु धर्मः न पुनः अपवादः इति उपदिश्यते। वास्तविक जो उत्सर्ग मार्ग है वही वस्तु का धर्म है। कोई भी उपधि न स्वीकार करना ये उत्सर्ग मार्ग है, वो वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वरूप है। न पुनः अपवाद, जो अपवाद है वह वस्तु का धर्म नहीं है, वो करना पड़ रहा है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमजोरी के कारण वो ग्रहण करना पड़ रहा है उपधि, लेकिन वो ग्रहण करना मतलब वो मार्ग नहीं है, मतलब उत्सर्ग मार्ग नहीं है, वस्तु का धर्म नहीं है, स्वरूप नहीं है। इसलिए उत्सर्ग मार्ग है वो वस्तु का धर्म है, अपवाद मार्ग वस्तु का धर्म नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताते हैं आगे। किम किंचन तितक्कम अपुण भव कामिनो ददेवी संगंति जिनवरिंदा अपड़िकम मत्तमुद्दिठा किंचन तितक्कम
जिनवरिंदा, जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? अपुनर्भव कामिनः, जो अपुनर्भव मतलब मोक्ष के इच्छुक है उनके लिए जिनेन्द्र भगवान उद्दिष्टा मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है कि जो मोक्ष के इच्छुक है, जिनको अपुनर्भव, पुनर्भव मतलब पुनः दूसरा भव धारण करना, और जहाँ पर पुनः भव धारण करना नहीं है मतलब मोक्ष है, तो अपुनर्भव की इच्छा करने वाले जीवों के देहे भी संगति, शरीर भी परिग्रह, ऐसा कहा है। जहाँ शरीर को भी परिग्रह की कोटि में गिना है, शरीर को भी उपदी कहा है, तो अपरिकर्मत्तम उद्दिष्टा, और वहाँ उस शरीर में भी अप्रतिकर्मपना, संस्कार रहितपना बताया है, क्योंकि शरीर में परिग्रह है तो इसको क्यों नहलाना, धजाना, सजाना, ये सब इसका भी प्रतिषेध किया है। तो शरीर को भी परिग्रह करके शरीर में भी अप्रतिकर्मपना, असंस्कार रहितपना कहा है, तो किम किंचन अति तक्कम, फिर क्या क्या है, इसका क्या तर्क करना, मतलब वास्तव में कुछ भी परिग्रह ग्रहण करना ये राजमार्ग नहीं है, मतलब वो धर्म नहीं, वस्तु का धर्म नहीं है। जहाँ शरीर में भी अप्रतिकर्मपना बताया, संस्कार रहितपना बताया, तो दूसरा क्या परिग्रह हो सकता है, अन्य कौन सा परिग्रह हो सकता है? तो अन्य कुछ भी परिग्रह उनको वास्तव में नहीं है, वो निष्परिग्रही ही रहना, ये वास्तव में श्रमण धर्म है, श्रामण्य पर्याय है। श्रावण्य पर्याय से कार्य कारणत्वेन अप्रतिषिद्ध माने अत्यंतम उपात्त देहे अपि परद्रव्यत्वात् परिग्रह अयं न नाम अनुग्रह आयतन किंतु उपेक्ष्य एव इति अप्रतिकर्मत्वम् उपदिष्टवन्तः भगवन्तः अर्हत्येव। हाँ कितना अच्छा कह रहे हो कि अत्र यहाँ पर श्रामण्य पर्याय मतलब मुनि पर्याय के सहकारी कारणपणा होने से जिसका निषेध नहीं किया जाता है, ऐसा अत्यंत उपात्त, मतलब जहाँ आत्मा के प्रदेश है वही पर शरीर के प्रदेश है, उसको उपात्त परिग्रह कहते हैं, और बाहर के परिग्रह को अनुपात्त कहते हैं। तो जो उपात्त मतलब अत्यंत नजदीक जो शरीर है, उस शरीर में भी क्या कहा है, वो श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण है। बिना देह के हम मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी और अत्यंत नजदीक होने पर भी उसका निषेध नहीं किया है, फिर भी वो परद्रव्य है। शरीर क्या है, उसमें परद्रव्यपना है, इसलिए अयम परिग्रह, ये परिग्रह है शरीर भी, इसलिए न नाम अनुग्रहारह, इसका अनुग्रह करने योग्य नहीं है, इसका पोषण करने योग्य नहीं है, किंतु उपेक्षा ये वो, इसकी उपेक्षा ही करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब मध्यस्थ भाव, उसके प्रति राग नहीं करना चाहिए इस शरीर के प्रति। ऐसा अप्रतिकर्मत्व उपदिष्टवंतः, अप्रतिकर्मपना मतलब शरीर संस्कार से रहितपना, उसको स्नान करना, उसको अच्छा रखना, और भी कुछ इसको द्रव्य वगैरह लगाना, कपड़े पहना, अलंकार पहनाना, ये सब संस्कार है शरीर के ऊपर। तो इस संपूर्ण संस्कार से रहित कहाँ है, स्नान भी नहीं करना पूरी जिंदगी भर, एक कुछ कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक संयम अवस्था में रहे तो भी स्नान नहीं करते हैं। तो ऐसे अप्रतिकर्मपना कहाँ है भगवान अनंत देव ने, इसलिए अथ शुद्धात्म तत्व उपलम्ब संभावन रसिकस्य पुंसः शेषः अन्य अनुपात परिग्रह वरातः किम नाम सा इति व्यक्तः एव हि तेषां आकुतः। जहाँ अनंत भगवान ने इस शरीर को भी परद्रव्य है, परिग्रह ऐसा कह करके उसके ऊपर भी संस्कार करने का निषेध किया है, तो फिर यहाँ तत्र शुद्धात्म तत्व उपलम्ब संभावना रसिकस्य, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति की संभावना के जो रसिक है, मतलब जो अपने शुद्धात्म तत्व में रस लेते हैं। रसिक अनेक प्रकार के होते हैं। बाहर लौकिक लोग तो किसके रसिक हैं, 5 इंद्रियों के विषयों के रसिक हैं,
दिन भर क्या अच्छा लगता है, गाना गाओ, कुछ ना कुछ संगीत सुनो, हाँ? खाना खाओ, नए नए कपड़े पहनाओ। देखो ऐसे कार्यक्रम सबको पसंद आते हैं, जिसमें नए कपड़े पहन करके आते हैं, दागे ना पहन करके आते हैं, और यहाँ आने पर भी अच्छा अच्छा संगीत सुनने को मिलता है। कितनी भीड़ होती है उस दिन, कितनी भीड़ थी। जिस दिन आपके या जुलूस गया था यहाँ से खेती में, खाना खाना था और वन भोजन था। तो ये सब कितने भाता है सबको। कोई मंदिर कभी नहीं आने वाला भी उसमें शामिल हो जाता है। और यहाँ देखो सब सोना पड़ा है, कोई नहीं स्वाध्याय में आने चाहते हैं। चल रहा है शास्त्र गुरुओं का, उन गुरुओं के वचन कितने दुर्लभ है, तो हमें जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होकर के जाना है। ऐसा है क्या किसी के अंदर में भीतर? क्यों नहीं है? क्योंकि रसिक नहीं है हम इसके, हम तो विषयों के रसिक हैं। जो इस आत्मानुभव के रसिक हैं, शुद्धात्मानुभव के रसिक हैं, वो तो सब काम छोड़ करके भी यहाँ दौड़ते हुए आ जाएंगे। लेकिन जिनको इसका रस नहीं है, बस जबरदस्ती कभी आना पड़ता है व्यवहार के लिए, तो आ जाते हैं, 5 मिनट बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन जो रसिक होंगे वो घर में नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ सकेंगे। तो शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति की संभावना के रसिक पुरुष जो है, वे शेष जहाँ शरीर को भी परिग्रह बताया और उसके संस्कार रहितपना बताया, तो दूसरा अनुपात परिग्रह बेचारा कैसे हो सकता है? किम नाम स्यात्, कौन सा दूसरा परिग्रह हो सकता है? शरीर को जहाँ परिग्रह का है उसका भी निषेध किया, तो और क्या है? ऐसा पूछो ही मत क्या क्या परिग्रह में ग्रहण करना है। ग्रहण करना वो मुनि धर्म ही नहीं है, मुनि मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग ही नहीं है। ऐसा उन आर्यंत भगवानों का अभिप्राय व्यक्त ही है। मतलब जहाँ उन्होंने शरीर के प्रति भी उपेक्षा करने के लिए कहा, उसी से समझ में आता है कि अन्य परिग्रह तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनका स्पष्ट अभिप्राय है आर्यंत भगवान का। अतः इसलिए ऐसा अवधारण किया जाता है कि उत्सर्ग ही वास्तव में वस्तु का धर्म है, वो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव धम्मों का है ना, वस्तु के स्वभाव को ही धर्म का है। तो एक अपने शुद्ध आत्मा को छोड़ करके या दूसरा कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये वस्तु धर्म है। ये वास्तविक उत्सर्ग मार्ग है, न पुनः अपवाद। अपवाद मार्ग जो है वस्तु का धर्म नहीं है। उस अपवाद का हमने अवलंबन लिया, किस लिए? क्योंकि नीचे न गिरे, इसलिए उसका अवलंबन लिया जाता है, लेकिन वो वस्तु का धर्म नहीं हो सकता है। वस्तु धर्मत्वात् परम निर्ग्रंथ्यम एव अवलंबनम्। मतलब आचार्य हर देखो कि समन्वय कितना करते, वहाँ कुछ परिग्रह ग्रहण करने के लिए कहा, तुरंत फिर उसका निषेध भी करते, वो वस्तु धर्म नहीं है। पुनः इसमें आगे बताएंगे कि ऐसा है तो भी कोई एकांत करके ऐसा बैठेगा कि मुझे कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, तो आहार भी नहीं ग्रहण करेगा, न उपदेश सुनेगा, न कुछ करेगा, फिर एकांती बन जाएगा। इसलिए पुनः उसको सावध करने के लिए आगे बताती कि कौन कौन सा उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये ऐसा जीवन में मेल चाहिए, निश्चय और व्यवहार में। निश्चय नहीं का भी एकांत न हो और व्यवहार का भी एकांत न हो। तो इसलिए यहाँ पर तात्पर्य है कि वस्तु धर्मपणा होने से परम निर्ग्रंथता ही अवलंबन करने योग्य है। परम निर्ग्रंथता मतलब कुछ भी परिग्रह नहीं रखना, एक आत्मा छोड़ करके अन्य कुछ भी परिग्रह ग्रहण न करना, ये वस्तु का धर्म है, ये परम निर्ग्रंथता, इसका ही अवलंबन हमें करना चाहिए। ये उत्सर्ग मार्ग है। फिर अपवाद क्या है वो आगे बताएंगे, इसका जैसे नाचार्य की टीका पढ़ते हैं। सर्वसंग परित्यागः एव श्रेष्ठः शेषम अशक्य अनुष्ठानम् इति प्ररूप्यते। वास्तव में संपूर्ण परिग्रह का त्याग ही श्रेष्ठ है। जिनेन्द्र भगवान ने वही किया। बहुत सारे मुनिराज ऐसे हो गए, अंतर्मुहूर्त में केवली हो गए, उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, दीक्षा ली, बस अंतर्मुहूर्त में अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गए और मोक्ष चले गए। तो ऐसा ये वास्तव में सर्वसंग परित्याग ही श्रेष्ठ है। भरत चक्रवर्ती का बताया था भरत मुनिराज,
वो भी दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको। कुछ भी आहार वगैरह ग्रहण करने की जरूरत नहीं, कुछ उपदेश आदि ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं। तो सर्वसंग का परित्याग ही श्रेष्ठ है। बाकी जो कुछ ग्रहण कर रहा है वो आशक्य अनुष्ठान होने से ग्रहण किया जा रहा है, नहीं तो ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको हम नहीं ग्रहण कर सकते, शक्य नहीं है अनुष्ठान करना, सर्वसंग का परित्याग करना, क्योंकि बिना आहार के बिना निहार के हम रह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए फिर ये अपवाद मार्ग है बताया है। किम किंचन इति तर्कः, किम किंचन परिग्रह इति तर्कः विचारः क्रियते तावत्। क्या कुछ है, क्या परिग्रह है, क्या कुछ है, ऐसा तर्क मतलब विचार किया जाता है। मतलब और क्या कुछ परिग्रह है, मतलब मुनियों को क्या क्या परिग्रह करना चाहिए, ऐसा तो ये विचार आचार्य आगे करे कि क्या परिग्रह दूसरा है। जहाँ शरीर को भी परिग्रह नहीं कहा, वहाँ दूसरा क्या परिग्रह हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। पुनर्भव कामिनः अनंत ज्ञानादि चतुष्टयात्मक मोक्ष अभिलाषिनः, जो अपुनर्भव के कामी है, मतलब मोक्ष के इच्छुक है, मुमुक्षु है, अनंत ज्ञानादि चतुष्टय स्वरूप मोक्ष की जिनको अभिलाषा है, ऐसे पुरुष को अहो देहापि संगः परिग्रह इति हेतुः जिन्वरेन्द्रा कर्तारः निप्रति कर्मत्वम् उपदिष्टवन्तः। जो अहो कैसे कहते हैं, अहो देह अपि संगः परिग्रह, शरीर भी परिग्रह है, देह मात्र परिग्रह, ऐसा मुनि के लिए विशेषण लगाया जाता है, जिनके पास केवल शरीर मात्र गात्र मात्र परिग्रह है, ऐसे मुनिराज होते हैं। तो शरीर को भी जहाँ संग कहा, परिग्रह कहा, किसने, किन्होंने कहा? जिनेंद्र भगवान रूपी कर्ताओं ने। उसके प्रति शरीर भी परिग्रह है तो उसमें भी मूर्छा मत करो, उसके भी संस्कार मत करो, निप्रतिकर्मपना, उसका प्रतिकर्म नहीं करने के लिए कहा है। आगे शुद्धोपयोग लक्षण परमोपेक्षा संयम बलेन देहापि निप्रतिकारित्वं कथितवन्तः इति। शुद्धोपयोग लक्षण परमोपेक्षा संयम बलेन, इसका प्रतिकार किससे हो सकता है? शुद्धोपयोग में जब रहते हैं, परम उपेक्षा संयम में रहते हैं, तो इस शरीर के भी तरफ ध्यान नहीं है, तो उसकी भी उपेक्षा की है वहाँ पर, उस शरीर का भी कोई प्रतिकार वहाँ पर नहीं किया जाता है। तो शुद्धोपयोग रूप जिसका लक्षण है, ऐसे परम उपेक्षा रूप संयम के बल से शरीर में भी निप्रतिकारीपना, मतलब शरीर में भी उसकी भी कोई सेवा नहीं करना, संस्कार नहीं करना शरीर की, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कथितवन्तः। क्योंकि शरीर भी परिग्रह है, उसके भी संस्कार करने में लग जाएंगे तो वो भी परिग्रह बन जाएगा, आपकी मूर्छा हो जाएगी उसमें। ततः न्यायते मोक्ष सुख अभिलाषिणां निश्चयेन देह आदि सर्व संग परित्यागः एव उचितः, अन्यः तो उपचारः एव इति। इसलिए मोक्ष सुखाभिलाषी को निश्चय से शरीर आदि सर्व संग का परित्याग करना चाहिए। इसलिए जब समाधि के काल में भी है ना, सब मतलब ऐसी समाधि धारण करते हैं कि काष्ठवत पड़े रहते हैं, हिलना भी नहीं ढुलना भी नहीं, और अपने शुद्धात्मा में लीन रहना। तो ऐसा क्यों धारण करते कि वो जानते कि ये भी सब उपदि है, ये भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, शरीर के भी सेवा का भाव नहीं है, इसको उठाने का रखने का वो भी भाव नहीं, तो कौन सी समाधि धारण करते ऐसे? प्रायोपगमन संन्यास, एंगिनी मरण, कि स्वयं सेवा करते लेकिन दूसरों से नहीं कराते हैं। तो ऐसे कठोर व्रतों का पालन क्यों करते हैं मुनिराज? क्योंकि शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखना है, उसके प्रति भी यदि हम करेंगे सेवा शुश्रूषा आदि तो वो भी उपधि की कोटि में आता है। मुझे तो सर्वसंग परित्याग ही वास्तविक मार्ग है। इसलिए मोक्षाभिलाषी पुरुषों को निश्चय से
देहादि सर्व संग का परित्याग ही करना उचित है। और जो कुछ हम कर रहे हैं, शरीर को संभाल रहे हैं और जो भी अन्य उपाधि ग्रहण कर रहे हैं, ये सब उपचार मार्ग है, अपवाद मार्ग है, ये राजमार्ग नहीं है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का साक्षात कारण तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म ही है, कि जिसमें शरीर आदि सभी का जब अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो गया तो इससे भी पूरा उपयोग हट गया ना, शरीर से भी, और बाहर के परिग्रह का भी ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं आता है। लेकिन उसमें स्थिरता नहीं हो पाती, इसलिए बाहर आते, तो इसीलिए तो ये सब शास्त्र, इसका क्यों परिग्रह करना है। तो उसके कारण जब उत्सर्ग मार्ग में नहीं रह पाते हैं तो ये अपवाद मार्ग का अवलंबन लिया जाता है। लेकिन ये अपवाद मार्ग उपचार है, व्यवहार है, वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होना ही है। अथ एक लाइन पढ़ना है, एक लाइन। अथ यानी एवं अपवाद व्याख्यान रूपेण, अपवाद व्याख्यान रूपेण द्वितीय स्थले गाथात्रयं गतम्। इस प्रकार पहला स्थल गया था 5 गाथाओं का। अब यहाँ पर दूसरे स्थल में अपवाद व्याख्यान मतलब अपवाद मार्ग क्या है वो बताने रूप से 3 गाथाएं गई। अब आगे यहाँ जयसेन आचार्य की टीका में अधिक की 11 गाथा है, जिसमें स्त्री मुक्ति का निराकरण किया है। स्त्री क्यों मोक्ष नहीं जा सकते, तो ये परिग्रह, इसीलिए तो स्त्री को मुक्ति नहीं कही ना, क्योंकि वो पूर्ण निर्गंत नहीं हो सकती है, तो इसलिए उसका निराकरण करने के लिए ये ज़्यादा की गाथाएं हैं। फिर इसको ही पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर से बाद में अमृतचंद्राचार्य की टीका जो आएगी 227 से फिर पढ़ेंगे उधर ऊपर 225। 225 गाथा यहाँ पर आगे आई है। हाँ 224 के बाद ही आई ना। बस करते नहीं, आता अभी बस करते, कल से पढ़ेंगे। जैसे कौलाहार का निषेध चल रहा है, स्त्री मुक्ति का निषेध है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने को देखिए, एक अपने में ही रम जाइए। जहाँ हमें रहना है तो उसका ज्ञान होना आवश्यक है, उसका पहले निर्णय होना आवश्यक है कि मुझे अपने उपयोग को कहाँ रखना है, किस में रममान होना है। तो ऐसी जो रमणीय वस्तु है उसका पहले निर्णय करो। ये मैं आत्मा राम हूँ, आत्मा रूपी बगीचा है। देखिए यहाँ पर इस आत्मा रूपी बगीचा में, उद्यान में अनंत गुण रूपी वृक्ष लगे हुए हैं। एक सुंदर क्रीड़ा स्थल है जिसमें रममान हुआ योगी अतिशय आनंद को प्राप्त होता है। जिसके ज्ञान के अभाव में यह जीव बाहर सोया हुआ है, उस अपने एक अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप निज आत्मा को जानिए। इसके ज्ञान के अभाव में ही हम बाहर की वस्तुओं में रममान हो रहे हैं, वहाँ रुचि बढ़ रही है। एक अपनी शुद्धात्मा की रुचि जगाओ, उसको जानो और उसमें अपनी रुचि उत्पन्न करो, तो बाहर के विषयों से अपने आप रुचि हट जाती है।
संपूर्ण रस जहाँ नीरस हो जाते हैं और जो इंद्रियों के विषय अच्छे नहीं, सुहावने नहीं लगते हैं, ऐसे अपने एक निज शुद्धात्मा का अनुभव करो। बाहर के संपूर्ण कुतूहल अपने आप विघटित हो जाते हैं। तो ऐसी इस सुंदर, अद्वितीय, परम उत्कृष्ट वस्तु को एक बार जान करके निर्णय करो, यही मैं हूँ। ये चैतन्य स्वरूप अस्तित्व जो है, यही मेरा अस्तित्व है। अन्य कुछ जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अतीन्द्रिय चैतन्य स्वरूप अनिर्देश्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप न्यायक स्वरूप टंकोत्कीर्ण स्वरूप निर्मम स्वरूप निस्संग स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आय वज्झायानं नमो लोये सवसा नमो अरिहन्तानं